बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर जो अपना है सिविलाइजेशन एंड एम्पायर्स ऑफ साउथ एशिया को कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज इस चैप्टर में लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर हाउ डज स्टडिंग डिफरेंट पीपल्स लिविंग ऑन द सब कॉन्टिनेंट हेल्प टुडे, कि हमें जो सब कॉन्टिनेंट में जो डिफरेंट लोग रहते हैं उनको स्टडी करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम उन्हें क्यों स्टडी करते हैं। जो सब कॉन्टिनेंट में लोग रहते थे उन्हें हम स्टडी क्यों करते हैं और वो किस तरह से हमें हेल्प करता है आज के दौर में। और इसका आंसर है इट हेल्प्स आस टू, ये हमें इस तरह से हेल्प करता है कि इसकी मदद से हम अंडरस्टैंड हाउ पीपल कंट्रीज़ एंड सिस्टम हैव इवॉल्व्ड, कि हम इसकी मदद से ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि लोगों ने, कंट्रीज़, मुल्क, ममालिक ने और सिस्टम ने, के जो निज़ाम है उसने किस तरह से ख़ुद को डेवलप किया था, ख़ुद को किस तरह से उसने उसमें किस तरह से जो है वो चेंज आया था, किस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ पहले कुछ थी, अब आके लोग मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है उनका मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ था और किस तरह से हुआ था, ये सब को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है सब कॉन्टिनेंट के लोग उन्हें स्टडी करते हैं और इन सब को समझने में ही सब कॉन्टिनेंट के जो ओल्ड पीपल्स हैं, एंशियंट पीपल हैं, उनका कल्चर वही हमें हेल्प आउट करता है। इसके अलावा कंट्रीज़ किस तरह से डेवलप हुई हैं और सिस्टम्स किस तरह से डेवलप हुए हैं, किस तरह से उनमें चेंजिंग्स आई हैं, ये सब भी हमें सब कॉन्टिनेंट के पीपल जो हैं लोगों के बारे में स्टडी करने से ही पता चलता है। नेक्स्ट है नाउ अबाउट द पास्ट ऑफ आवर ओन नेशन, हमें अपने ही नेशन, अपनी ही कौम के पास्ट के बारे में जानने में भी हमें इससे हेल्प मिलती है कि किस तरह हमारी जो नेशन थी वो पहले उनकी सिविलाइजेशन क्या थी, उनकी ट्रेडिशंस क्या थी, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और इसके अलावा उनके दूसरी कंट्रीज़ के साथ किस तरह से रिलेशंस थे और वो जिस तरह उन्होंने किस तरह से अपने आप को डेवलप किया, उन्होंने किस तरह से अपने आप को जो वो मॉडर्न लाइफ की तरफ खुद को चेंज किया, कि वो किस तरह से पास्ट की लाइफ से ख़ुद को चेंज करके तो मॉडर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। इस वक्त सब के बारे में भी पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हमें सब कॉन्टिनेंट के लोगों के बारे में स्टडी करना पड़ता है और ये इसी में ही हमारी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट वन है फाइंड आउट हाउ कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैव डेवलप्ड, कि किस तरह से जो हमारी कल्चर्स हैं, रसूमात हैं और ट्रेडिशंस हैं वो किस तरह से डेवलप हुई हैं, किस तरह से वो चेंज हो गई हैं, कि पहले लोगों की ट्रेडिशंस क्या थी और अब के लोगों की ट्रेडिशंस क्या हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। इन सब के बारे में भी जानने और समझने के लिए हमें जो सब कॉन्टिनेंट के पीपल के बारे में स्टडी करना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्लान आवर फ्यूचर बाय लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी हिस्ट्री को समझते जानते हुए हम अपने फ्यूचर को किस तरह से बेटर कर सकते हैं। जिस तरह से हमने अपने पास्ट के लोगों के बारे में समझ के, जान के, उनके बारे में और उनकी जो लाइफ स्टाइल था उसको समझते हुए अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, इसी तरह से अब जो अब की जो ये जनरेशन है ये भी अब हमारे पास्ट को समझते हुए, हमारे पास्ट के बारे में जान के या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके ही अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकती है, कि वो अपने फ्यूचर को और जो है वो जदीद तर या फिर मॉडर्न बना सकती है। तो ये 4 फैक्टर्स थे या 4 रीज़न्स थी कि जिसमें हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के पीपल के बारे में स्टडी है वो हमें हेल्प करती है। कि एक तो हम ऐसे लोगों के बारे में समझ लेते हैं कि उनका लाइफस्टाइल किस तरह से था और उन्होंने किस तरह खुद को डेवलप किया, कंट्रीज़ ने खुद को किस तरह से डेवलप किया, हमारा पास्ट किस तरह से था और हम अपने पास्ट को लेके अपने फ्यूचर को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। ये सब को समझने और जानने में भी हमें सब कॉन्टिनेंट के पीपल का जो पास्ट है वो हमें हेल्प आउट करता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।